नमस्ते दोस्तों, मैं रवि। हर वीडियो के साथ मैं सिर्फ ज्ञान बांटने नहीं आता, बल्कि आपके दिल तक पहुंचने, आपको समझने और आपके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगाने आता हूं। ये सफर हम साथ चलेंगे, खुशियों, संघर्षों और सपनों के रास्तों पर। हर पल, हर कहानी, हर सीख, सब आपके लिए, आपके दिल से। तो चलिए आज फिर एक नई शुरुआत करते हैं। सन 1955 की ठंडी दिसंबर की रात थी। दिल्ली की सड़कों पर गहरा सन्नाटा पसरा था। हवा में धुंध की चादर थी और संसद भवन के चारों ओर तैनात सुरक्षाकर्मी ऊँघते हुए पहरा दे रहे थे। दिन भर संसद में शोरगुल मचाने वाले सांसद अब अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन उस रात संसद के एक कमरे की खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। उस कमरे में अकेले बैठे थे डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। टेबल पर किताबों का ढेर फैला था, कानून की पुस्तकें, दर्शन के ग्रंथ, अर्थशास्त्र के पन्ने और एक कोने में उनकी अपनी लिखी हुई किताब बुद्ध और उनका धम्म। पास ही एक पुरानी डायरी रखी थी, जिसमें वह अक्सर अपने निजी विचार लिखते थे। बाबा साहेब की आंखों में नींद नहीं थी। उनकी निगाहें बार बार संविधान की मोटी पुस्तक पर टिक जाती। उन्होंने धीरे से उसे छुआ और मन ही मन कहा, मैंने तुम्हें लिखा, लेकिन क्या लोग तुम्हें पढ़ेंगे? क्या लोग तुम्हें अपनाएंगे? कमरे में घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। बाहर अंधेरे में केवल जुगनू जैसी रोशनी दिखाई देती थी। तभी अचानक उन्हें लगा जैसे कमरे का सन्नाटा टूट गया हो। टेबल पर रखी किताबें हल्के हल्के हिलने लगी और तभी संविधान की मोटी किताब के पन्ने अपने आप खुल गए। एक गहरी गंभीर आवाज गूंजी, बाबा साहेब, आपने हमें जन्म दिया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम कितना जी पाएंगे? आम्बेडकर चौंक उठे। उन्होंने चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, हम यानी संविधान के पन्ने। तुमने हमें कलम से जन्म दिया, लेकिन समाज की स्याही हमें मिटा भी सकती है। आम्बेडकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, हाँ, मुझे पता है। कानून सिर्फ किताबों में नहीं रहना चाहिए, उसे समाज की नसों में दौड़ना चाहिए। यही मेरी चिंता है। इतना कहते ही उन्हें लगा जैसे बाकी किताबें भी जाग उठी हों। पास रखी बुद्ध और उनका धम्मा हल्के हल्के चमकने लगी। उसका पहला पन्ना खुला और उसमें से बुद्ध की आकृति प्रकट हुई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भीमराव, तुमने मेरे विचारों को कलम से लिखा, लेकिन क्या करुणा का बीज समाज के दिलों में बो पाए? आम्बेडकर ने गहरी सांस ली। भगवान बुद्ध, करुणा का बीज मैंने बोया, पर अज्ञान और भेदभाव की मिट्टी बहुत कठोर है। उसमें यह बीज अंकुरित होने में समय लेगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बीज हमेशा समय मांगता है। तुम्हारा काम बीज बोना है, फल आने का इंतजार मानवता करेगी। अचानक कमरे की खिड़की खुल गई। बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। रोशनी हिली और दीवार पर एक अजीब सा दृश्य उभरा। वहां एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, फटे कपड़े पहने, नंगे पैर, चेहरा धूल से सना हुआ। बच्चा रो रहा था। उसने कांपते हुए कहा, बाबा साहेब, आपने संविधान में हमें बराबरी दी, पर मेरे गांव में आज भी मुझे कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता। मुझे स्कूल में बिठाने से मना किया जाता है। क्या मैं सचमुच बराबर हूँ? बाबा साहेब की आंखों में आंसू छलक आए। उनकी आवाज भारी हो गई, बेटा, मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं, लेकिन समाज को इन्हें समझने और मानने में वक्त लगेगा। आज तुम्हें तकलीफ है, पर कल तुम्हारे बच्चों को शायद यह तकलीफ न उठानी पड़े। यही मेरी उम्मीद है। बच्चा धीरे धीरे धुंधला होता गया और हवा में गायब हो गया।
अब कमरे में केवल बाबा साहेब और उनकी बेचैन आत्मा रह गई थी। वह कुर्सी पर टिके हुए छत की ओर देखने लगे। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके लिए समय जैसे थम गया। बाबा साहेब देर तक अपनी डायरी में लिखते रहे। उनका हाथ थमता तो आंखें भारी हो जाती, मगर मन की बेचैनी कम न होती। बाहर का सन्नाटा कमरे के भीतर और गहरा हो गया था। अचानक ऐसा लगा मानो कमरा किसी अदालत में बदल गया हो। दीवारें ऊंची ऊंची हो गईं, टेबल पर हथौड़ा आ गया और सामने एक न्यायाधीश की कुर्सी, और उस कुर्सी पर खुद बाबा साहेब ही बैठे थे, लेकिन दो रूपों में। एक तरफ खड़े थे कानून के आम्बेडकर और दूसरी तरफ समाज के आम्बेडकर। दोनों में बहस शुरू हो गई। कानून के आम्बेडकर बोले, मैंने हर इंसान को समानता का अधिकार दिया है, छुआछूत को अपराध घोषित किया, स्त्रियों को हक दिए, दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया, और क्या चाहिए समाज को? समाज के आम्बेडकर मुस्कुराए। हाँ, कागज पर सब कुछ है, लेकिन गांव के कुएं पर खड़ा वह बच्चा आज भी प्यासा है। किताब में लिखी बराबरी उसे रोटी नहीं दे सकती, उसे इंसाफ नहीं दिला सकती जब तक समाज बदलने की ठाने नहीं। दोनों के बीच तीखी बहस चलती रही। कमरे का माहौल अदालत जैसा गंभीर और भारी हो गया। तभी अचानक पीछे की दीवार पर भारत का नक्शा उभर आया। नक्शे में जगह जगह से आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अवसर चाहिए। कोई पुकार रहा था, हमें छुआछूत से मुक्ति चाहिए। कोई और चिल्ला रहा था, हमें केवल वोट का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार चाहिए। आम्बेडकर का दिल कांप गया। उन्होंने सिर पकड़ लिया। उन्हें लगा मानो पूरा देश उनसे सवाल कर रहा है। उसी समय बुद्ध की आवाज फिर गूंजी, भीमराव, कानून और समाज की यह बहस तब तक चलेगी जब तक इंसान अपने भीतर की भेदभाव की जड़ नहीं काटेगा। तुमने बाहरी ढांचा बनाया है, लेकिन भीतर की जड़ों को बदलने का काम समय करेगा। बाबा साहेब ने शांत होकर उत्तर दिया, हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। मैंने संविधान लिखा, लेकिन लोगों के दिलों को लिखना अभी बाकी है। थोड़ी देर बाद खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ उन्हें अपने अतीत की झलक दिखाई देने लगी। वह फिर से छोटे भीमा बन गए। स्कूल के कोने में बैठा वह बच्चा, जिसे पानी पीने तक के लिए शिक्षक या सहपाठी हाथ नहीं लगाते थे। वह दर्द उनके भीतर आज भी जिंदा था। उन्होंने आंखें मूंदी तो दृश्य बदल गया। अब वह बड़े हो चुके थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए, किताबों के बीच डूबे हुए। वहां उन्होंने सीखा था कि समाज तभी मजबूत होता है जब हर इंसान को बराबरी का हक मिले। फिर दृश्य बदला। वह दलितों की सभा को संबोधित कर रहे थे। हजारों लोग उनकी बात सुन रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी, और बाबा साहेब उस उम्मीद के बोझ को महसूस कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आम्बेडकर ने चौंक कर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि एक स्त्री की छाया खड़ी थी। वह छाया बोली, बाबा साहेब, आपने हमें अधिकार दिए, लेकिन गांव की औरतें आज भी परछाई समझी जाती हैं। क्या हमारे लिए भी सुबह आएगी? बाबा साहेब ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, सुबह जरूर आएगी। संविधान का सूरज सब पर बराबर चमकेगा। लेकिन मुझे डर है, कहीं समाज बादलों से ढक न दे। छाया गायब हो गई। अब कमरे में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी बची थी। बाबा साहेब ने फिर अपनी डायरी उठाई और लिखा, आज का समाज मेरे संविधान की परीक्षा ले रहा है। पता नहीं यह परीक्षा कौन पास करेगा, कानून या भेदभाव। कमरा अब और भी भारी लगने लगा था।
बाहर घना कोहरा छा गया था और भीतर बाबा साहेब की आत्मा जैसे तूफान में डूबी हुई थी। उनकी आंखों में गहरी थकान थी, पर दिमाग सवालों और जवाबों से जल रहा था। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी डायरी के पन्ने हवा में उड़ने लगे हों। हर पन्ने पर उनकी लिखी हुई पंक्तियां चमक रही थीं। कुछ पन्ने कह रहे थे, शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र न हो। मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाए। ये वाक्य मानो जी उठे हों और कमरे में गूंजने लगे हों। बाबा साहेब ने सिर झुका लिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैंने लिखा तो सब कुछ है, लेकिन इंसानों को बदलने के लिए कानून से ज्यादा जरूरत शिक्षा, संघर्ष और साहस की है। स्मृतियों की परछाई। धीरे धीरे कमरे में और दृश्य उभरने लगे। उन्होंने देखा मुंबई की गलियों में चलते हुए दलित मजदूरों की भीड़, जिनकी आंखों में भूख और अपमान लिखा था। कोई आदमी सड़क किनारे चिल्ला रहा था, अरे ये अछूत है, इसे दूर करो। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा एक दलित छात्र किताबों में डूबा था और उसके चेहरे पर उम्मीद चमक रही थी। दोस्तों, ये था आज का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरित करता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और देशभक्ति से जुड़े वीडियो लाते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच और नए संदेश के साथ। जय भारत, जय संविधान।